सभी दोस्तों को जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाया था और उसका पहला पार्ट मैं ला चुका था और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए उसका लाऊंगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको शुरू करते हैं। मैंने कहा तक आपको पढ़ा दिया था। मैंने आपको थ्रो वन गॉन लेट पुट तक पढ़ा दिया था। इसका मतलब बताया था टू चैलेंज या टू इनवाइट। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है अपने पास। नेक्स्ट ईडियम है आपका किथ एंड किन। नेक्स्ट ईडियम जो है आपका वो है किथ एंड किन। और किथ एंड किन जो ईडियम है ये काफी एग्जामों में पूछा गया है। इसका मतलब होता है टू रिलेटिव्स, मतलब जो सगे संबंधी होते हैं उनके लिए इस ईडियम का प्रयोग अपन करते हैं। तो आई होप आपको किथ एंड किन का समझ में आया होगा। नेक्स्ट ईडियम है आपका एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि पूर्ण रूप से जो होता है परफेक्ट, उसके लिए एप्पल पाई ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इडियम आपका आ रहा है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है होनेस्ट होना। क्या होना? होनेस्ट होना। इसके बाद एट होम नामक इडियम है और हेट होम इन। एट होम इन मतलब होता है एक्सपर्ट होना। क्या होना? एक्सपर्ट होना। नेक्स्ट ईडियम में गो टू द डॉग्स। और गो टू द डॉग्स का ये एक लॉजिक है कि कुत्ते के पास जाना। गो टू द डॉग का मतलब क्या होगा? कुत्ते के पास। तो यहाँ पर कुत्ते के पास जाने का मतलब है कि बी र्यूंड होना, बर्बाद होना। कुत्ता आपको नुकसान पहुंचाएगा, बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। तो गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बी र्यूंड होना। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम आ रहा है टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है संकट में होना। इसमें समस्या में होना, डिफिकल्टी में होना। इसमें होना, डिफिकल्टी में होना। इसके बाद नेक्स्ट इडियम आपका आ रहा है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है स्थायी रूप से। अब जो चीजें अच्छी होती है स्थायी होती है, तो फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, निश्चित रूप से या स्थायी रूप से। आपका नेक्स्ट इडियम आ रहा है और इस इडियम में एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो वर्ज है और उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है, तो आप याद रखना ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ड, यानी कि इस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आएगा। जैसे इससे पहले बीहेस्ट के साथ ऑफ आया था, तो यहाँ पे वर्ड के साथ भी क्या आएगा? ऑफ आएगा। इसका मतलब होता है ऑन द पॉइंट ऑफ। क्या होता है? ऑन द पॉइंट ऑफ मतलब किनारे पर होना। नेक्स्ट इडियम आपका है टू सी आई टू आई विथ, मतलब आंखों को देखना आंखों से। इसका मतलब होता है पूरी तरह से सहमत होना। आंखों में आंखें डालकर देखना ये मुहावरा है, मतलब पूरी तरह से सहमत हो जाना। नेक्स्ट जो ईडियम आ रही है ये आपको इंपोर्टेंट लगानी है। अब मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट लगानी है, मतलब इंपोर्टेंट लगानी है। इंपोर्टेंट क्यों लगानी है? क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है। एग्जामिनर जो होता है इस प्रकार की इडियम्स को पूछता है, जैसे टू ग्रीस द पाम हस मनी। ये ईडियम ऐसी है जो प्रचलन में है, यानी कि रिश्वत देने के लिए कुछ ईडियम है। तो वो कौन सी है? टू ग्रीस द पाम हस मनी, यानी कि ब्राइब, रिश्वत के लिए किस ईडियम का प्रयोग करेंगे अपन? टू ग्रीस द पाम। ये ईडियम इंपॉर्टेंट है बोला। नेक्स्ट ईडियम है ऑन एंड। ऑन एंड याद रखना ना आप, कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली यानी कि जो नियमित होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट ईडियम आपका एट सी। क्या है? एट सी। एट सी का मतलब भी किसमें होता है? समस्या में होना, पजल्ड होना। ऑन द कार्ड। देखो ऑन द कार्ड, कार्ड पर होना मतलब निश्चित ना होना। देखो कार्ड किस, कार्ड ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है। ताश का पत्ता है तो थोड़ी ना पता है गड्ढे में ये होगा। तो अनिश्चित होना। ऑन द कार्ड होना मतलब अनिश्चित होना। ऑन अ टाइट कॉर्नर। ऑन अ टाइट कॉर्नर का मतलब है समस्या में होना। किसमें होना? समस्या में होना। जैसे एट सी आया था, पजल यानी कि समस्या में होना, परेशान होना। तो ये आपका है। यहाँ पर आपको एक चीज इंपोर्टेंट लगाना है बस, टू ग्रीस द पाम हस मनी, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ईडियम जो है ये नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि नो लव यानी कोई लव नहीं है, लॉस्ट बिटवीन दोनों के बीच में कोई लव नहीं। अगर दोनों के बीच में कोई लव नहीं है इसका मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब उनकी जो टर्म्स है, जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। मतलब पूरी स्थिति में होना, अच्छी स्थिति में नहीं होना। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है प्ले एवोक विथ, यानी कि विनाश का कारण होना। क्लोज ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या होना? क्लोज ऑफ डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इडियम है रेस्ट ऑन देयर लॉरेल। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल का मतलब होता है टू बी कंप्लीसेंट, यानी पुरानी उपलब्धि जो होती है उस पर निर्भर होना। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल इसका मतलब होता है टेक वंस हील। टेक वंस हील ये
अच्छा ईडियम है, इसका मतलब होता है भाग जाना। भाग जाने के लिए जो ईडियम यूज करते हैं वो कौन सा है? टेक टू वंस हील, खुद की हिल्स को लेकर भाग जाना, ये ईडियम है। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक इंपोर्टेंट लगा लेना। नो सीक्रेट यानी कि कोई रहस्य नहीं होना, एन ओपन बुक इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ईडियम, टू स्मेल अ रेट यानी कि संदेह में होना, इसमें होना संदेह में होना। नेक्स्ट ईडियम है टू गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट, रहस्य को उजागर कर देना, टू गिव द गेम अवे। नेक्स्ट ईडियम है मेक अमेंड फॉर, और मेक अमेंड फॉर का मतलब होता है कंपेंसेशन, कंपेंसेशन होता है मुआवजा देना, क्या करना? मुआवजा देना या भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अंडरलाइन करना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड डिजायर, ऐसी संकट जिसका अपन को पता नहीं, वो संकट आ जाए उसके लिए अपन यूज करते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट ईडियम है आपका पेनवेलप वेब, इसके बारे में एक पुरानी कहानी है। पेनवेलप नाम का एक जाल होता है, वेब जाल होता है, और पेनवेलप होता है एक ऐसी चीज है जिसमें वो जाल होता है ना, उसको कोई सुलझा नहीं पाता, उसका अंत नहीं होता, मतलब इधर उधर उधर चलते रहते हैं लेकिन उसमें कोई उसका एंड नहीं होता। तो पेनवेलप वेब का मतलब होता है अनएंडिंग, जो कभी खत्म ना हो। दो ईडियम आ रहा है आपका, एक तो आ रहा है इन जिप्पी, इन जिप्पी का मतलब होता है जल्दी में होना, और कैच 22 का मतलब होता है डेलीमा, क्या होता है? डेलीमा होता है। इसके बाद में ये जो दो ईडियम है आपका, एक तो बेड ऑफ रोज, एक आउट अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब बेड ऑफ रोज, अब बेड रोज का रहेगा तो बहुत आसान रहेगा, बहुत आरामदायक रहेगा, तो एन इजी सिचुएशन जो बोलते हैं, अब बेड ऑफ रोज उसको बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे माई जॉब ऑफ टीचर इज अ बेड ऑफ रोज फॉर मी, मतलब मेरे लिए जो टीचर की नौकरी है वो एक बेड ऑफ रोज है, यानी कि बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत आरामदायक नौकरी है, ये इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब फिश आउट ऑफ वाटर, अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है समस्या में या ट्रबल में होना, इसमें होना, अगर मछली को पानी से बाहर लाओगे तो वो समस्या में हो जाएगी, तो अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब सीधा सीधा है कि समस्या में होना। इसके बाद में आने वाला ईडियम जो है आपका मेक है वाइल द सनसाइन, मतलब जो सूर्य उदय हो रहा है ना उससे पहले पहले आप जो काम कर रहे हो वो जल्दी हो जाएगा, मतलब दी गई सिचुएशन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, अधिक से अधिक उसका लाभ प्राप्त करना, मेक है वाइल द सनसाइन, ये इसका मतलब होता है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है मानना या मनाना, कंसीडर करना किसी को। प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, क्या मतलब होता है इसका? फॉर एंड अगेंस्ट का मतलब होता है। आपका नेक्स्ट इडियम है प्रोज एंड कॉन्स, और प्रोज एंड कॉन्स का होता है फॉर एंड अगेंस्ट, क्या होता है? फॉर एंड अगेंस्ट, और फॉर एंड अगेंस्ट का मतलब पक्ष विपक्ष होता है, क्या होता है? पक्ष विपक्ष होता है। रन रूट्स, रन रूट्स का मतलब है भद्दा व्यवहार करना, रन राइट्स, रन राइट्स का मतलब होता है बिहेव वाइल्ड वे, ऐसा व्यवहार जो बुरा है उसको बोलते हैं रन राइट्स, मतलब बुरा व्यवहार करना। टर्न एन होनेस्ट पेनी, मेक गुड लिविंग, आरामदायक स्थिति में होना, टर्न एन होनेस्ट पेनी, इसको बोलते हैं टर्न एन होनेस्ट पेनी, मतलब आरामदायक स्थिति में होना। अ फ्लाई इन द बोनेस्ट, अ फ्लाई इन द बोनेट, अ फ्लाई इन द बोनेट का मतलब होता है मैड आफ्टर अ थिंग, किसी चीज के प्रति पागल होना, किसी के पीछे पागल होना, उसको बोलते हैं फ्लाई इन द बोनेट। एक आ रहा है इडियम आपका हैज गुड हैज, जितना अच्छा हो सके उतना, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इस इडियम का मतलब है ऑलमोस्ट, क्या है? ऑलमोस्ट मतलब लगभग, क्या मतलब इसका? लगभग। इसके बाद है आपका सिट ऑन अ पाउडर बैग टू बी इन अ डेंजर, खतरे में होना। सिट इन अ, सिट ऑन अ पाउडर बैग का मतलब होता है खतरे में होना। टू क्रॉस द रबिकन, टू क्रॉस द, टू क्रॉस द रूबिकियन, रूबिकन टू टेक फाइनल डिसीजन, मतलब किसी अंतिम स्थिति पर पहुंच जाना, अंतिम निर्णय पर पहुंच जाना, इसका मतलब ये होता है। गो द ऑल वॉक, गो द ऑल वॉक का मतलब होता है डू कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से कोई काम करते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और टेकन अबेक, टेकन अबेक का मतलब होता है सरप्राइज होना। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस थी। इसके बाद कुछ और जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसमें से कौन सा आपने इंपॉर्टेंट है शुरू से बता देता हूँ मैं, कौन सी ईडियम जो आपको याद करनी है। ऑप्शन चॉइस आपको याद करनी है। ऑप्शन नाम का एक व्यक्ति होता है, ऑप्शन नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके पास 40 घोड़े होते हैं,
तो वैसे ईडियम का मतलब होता है ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन की चॉइस, मतलब कोई चॉइस होना, लेकिन ऐसा नहीं है नो चॉइस एट ऑल। इसमें ऐसा होता है कि ये ऑप्शन नाम का व्यक्ति होता है, उसके पास 40 घोड़े होते हैं, और 40 घोड़े जो होते हैं उनमें से वो क्या करता है कि लेने वाले आते हैं तो उनके लिए एक घोड़ा बांध के रख देता है। वो बोलता है कि ये घोड़ा है, आपको लेना है तो ले लो, वरना यहाँ से जा सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन की चॉइस हुई ना, वही घोड़ा लेना है, बाकी के घोड़े नहीं लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोग अच्छे अच्छे घोड़े ले जाएंगे। इसलिए यहीं से ये इडियम बना ऑप्शन चॉइस, मतलब नो चॉइस एट ऑल, बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं होना। आगे चलते हैं। आगे इंपोर्टेंट इडियम बता देता हूँ। कास्ट वंस हेड इनटू द रिंग, सुधार करना, अनाउंस इंटेंशन, इरादा बताना, ये आपको याद रखना है। ये आप याद रखना, पामी डैश या हालकनी डैश, डे ऑफ पीस एंड डे ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ता के दिन और शांति के दिन। पीस, टू फीस इन ट्रबल वाटर, तो टू पीस इन ट्रबल वाटर, पीस को अगर ट्रबल वाटर में कर दिया, टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन, किसी को नुकसान पहुंचाकर उसका मजा लेना, टू फिश इन ट्रबल वाटर होता है। एक ईडियम ये याद रखना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक आपका ये ईडियम है, 11th हार्ट इन द निक ऑफ टाइम, मतलब एट लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में होना। और मैं बता दूं आपको, इन कोल्ड ब्लड, डेलिबरेटली, जानबूझकर याद रखना है। अ स्नेक इन द ग्रास, ये पूछा गया एग्जाम में। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अ हिडन एनिमी, अ हिडन एनिमी। अ मैन ऑफ लेटर याद रख लेना, प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कैंडल के दोनों ये किनारे जल गए, इसका मतलब बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, मतलब जितनी आपकी औकात है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, उसके लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे। बाय फिट्स एंड स्टार होता है अरेगुलर, क्या होता है, अरेगुलर या अनियमित होता है। आप याद रखना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल याद रखना, ये टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना, मतलब काम करना, अधिक से अधिक काम करना, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स सो ग्रिफ, मतलब ऐसी कहानी जो मन गढ़ंत कहानी है, नहीं सॉरी, क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है झूठी कहानी बना देना, झूठी कहानी, झूठा दिखावा करना, उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कुक और बुल स्टोरी, कुक और बुल स्टोरी जो है इसका प्रयोग करते हैं अपन, ऐसी कहानी जो मनगढ़ंत है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और रेनी डे इविल के बुरे दिन जो होते हैं उनको बोलते हैं लेट द केट आउट ऑफ द बैग, मतलब रहस्य को उजागर कर देना। क्लोज सेव, बाल बाल बचना, क्लोज सेव, बाल बाल बचना। टू कैरी द कोल, टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल, ये अननेसेसरी जॉब करना, मतलब जिस काम की जरूरत नहीं वो काम करना। टू सिट ऑन द फेंस, मतलब इधर खाई उधर कुआ, इधर मरू या उधर मरू। अनिनेक स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण, झगड़े की जड़ होना। नेक्स्ट ईडियम में आपका अवाइल्ड गूस चेस, मतलब व्यर्थ का काम करना, ऐसा काम करना, व्यर्थ का काम करना, ये याद रख लेना। टू ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ देना, अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देना। गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, टैलेंट होता है बोलने का, उसको बोलते हैं। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का मतलब संक्षिप्त में, इन अ नट सेल का मतलब संक्षिप्त में होता है। इसके बाद में रीड बिटवीन द लाइन, ये आपका है रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छुपे हुए अर्थ का पता लगा लेना। रेड डे इंपॉर्टेंट होता है ये, अ डे सिग्निफिकेंट डे या इंपॉर्टेंट डे जिसको बोलते हैं। मैं इसके ऊपर कहानी बताई होगी आपको। रेड लेटर डे का मतलब होता है, रेड जो है ना अच्छाई का प्रतीक होता है। रेड जैसे अपने स्कूल है वहां पर छुट्टी वगैरह होती है तो वहां पर जो लिखा जाता है वो भी किस में लिखा जाता है, रेड पेन में लिखा जाता है। तो रेड इंपॉर्टेंट होता है, छुट्टी का दिन से लिखा जाता है, तो रेड लेटर डे का मतलब होता है सिग्निफिकेंट डे। एक है आपका एचिल हिल, एचिल हिल का मतलब होता है वीक पॉइंट। एचिल नाम का एक राजा था, तो वो जो राजा था वो काफी मजबूत था, काफी स्ट्रोंग था, काफी शक्तिशाली था, लेकिन उसकी जो हील थी, एड़ी थी, वहां पर उसकी कमजोरी थी, अगर वहां पर आप उसको मारोगे तो वो मर जाएगा। इसका मतलब वहीं से ये इडियम बना, एचिल हील्स, मतलब वीक पॉइंट होना, वीक पॉइंट होना। टू वंस वंस फिंगर, खुद की उंगली जला लेना, मतलब खुद का ही नुकसान कर लेना, समस्या में पड़ जाना, इसमें पड़ जाना, समस्या में पड़ जाना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट ईडियम आ रहा है टू कट द गोडियन नेट, टू कट द गोडियन नेट जो है ये ईडियम इंपॉर्टेंट है। मतलब गोडियन नाम का एक राजा हुआ करता था और उससे कहा गया कि एक समस्या है उसका समाधान करो। तो उस बंदे के पास तलवार थी, उसने जो घेंट थी वो खुल तो नहीं रही थी लेकिन उसको काट दिया, तो तभी से ईडियम बना। टू कट द गोडियन नोट का मतलब होता है सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी बड़ी समस्या का क्या कर देना, समाधान कर देना। कैसी समस्या,
बहुत बड़ी समस्या है उसका क्या कर दिया इसने, समाधान कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ रहा है अ बर्ड्स आई व्यू। एक जनरल व्यू जो होता है उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी किसी समस्या को और बढ़ा देना, आग में घी डालने का काम करते हैं, उसके लिए ऐड फ्यूल टू द फायर का प्रयोग किए थे। टू बिल्ड इन द कैसल, टू बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना मतलब पूरी कल्पना करना। इसके बाद आपका आ रहा है पेटीकोट गवर्नमेंट बता चुका हूँ। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका, ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब ये आया है आपके एग्जाम में आया हुआ है। टू टू फ्लैग अ डेड हॉर्स मतलब टू यूजलेस वर्क, टू डू यूजलेस वर्क, ऐसा काम जो काम का नहीं है उसको करना है, यानी कि मरे हुए घोड़े को आप उठाना चाह रहे हो तो वो आपका यूजलेस काम है। कैसा काम है, बिल्कुल यूजलेस काम है। नेक्स्ट है कीथ एंड किन, सगे संबंधी। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर, कैसे ऑर्डर में, परफेक्ट ऑर्डर में। और नेक्स्ट जो है आपका, ये याद रखना है आपको, ग्रीस द पाम, मैंने पहले भी इंपोर्टेंट लगाया था। ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब और किक बैक, किसी को रिश्वत देना, किसी को क्या देना, रिश्वत देना। नेक्स्ट ईडियम आपका, नेक्स्ट ईडियम आपको याद रखना है एन ओपन बुक, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है कोई रहस्य नहीं होना। टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रेट का मतलब होता है सस्पेक्ट, संदेह करना, क्या करना, समेत, संदेह करना। मेक अमेंड, मेक अमेंड्स फॉर मतलब संशोधन करना, क्या करना, संशोधन करना, यानी कि संशोधन करना मतलब कंपेंसेशन देना, क्षतिपूर्ति करना, क्या करना, क्षतिपूर्ति करना। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। और नेक्स्ट ईडियम जो है आपका वो है, ये याद रखना है आपको, टू स्मेल अ रेड का मतलब संदेह करना। मैं कमेंट मैंने बता दिया, क्षतिपूर्ति। अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब याद रखना है अनएक्सपेक्टेड डिजायर, जो डिजास्टर जो होता है मतलब कोई अनावश्यक आपदा होती है उसको बोलते हैं। पेनवेलप वेब, कभी ना खत्म होने वाला, मैंने इसके बारे में बताया था आपको। इन्हें चिपकी जल्दी में होना, कैश 22 दिल्ली में होता है। अ बेड ऑफ रोज, अ बेड ऑफ रोज आसान सिचुएशन स्थिति होती है। अ पीस आउट ऑफ, अ फिश आउट ऑफ वाटर, समस्या में हो जाना, किसमें होना, समस्या में होना। और ये याद रखना है आपको, मेक है वाइल द सनशाइन, मतलब समय रहते हुए किसी स्थिति का पूरा प्रयोग कर लेना, उसका, उसके लिए इसका यूज करते हैं। और दोस्तों ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है जो ईडियम थी। और भी है लेकिन उनको मैं लाऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको किस पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और नए से नए वीडियो ला सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।